जी हां दोस्तों, 60 घंटे 5 कैमरे और सवालों की झड़ी। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी के नाम खोलने वाली उर्मिला से पूछताछ। लेकिन दोस्तों, इस एसआईटी जांच के दौरान उर्मिला सनावर से पूछताछ की एक तस्वीर सवालों के घेरे में आ गई है। यह तस्वीर पर शोर इसलिए हो रहा है कि एक महिला इस जांच पड़ताल और पूछताछ का हिस्सा बन गई। वो महिला आखिर कौन है और किस हैसियत से एसआईटी जांच में उर्मिला सनावर से पूछताछ में शामिल हो गई। जहां एक तरफ इस सवाल पर शोर है, तो उधर महिला के बारे में जो खोज है वो ये कि महिला का बीजेपी से कनेक्शन निकला है। वो कैसे, और पूछताछ में क्या कोई बीजेपी की महिला नेता या उससे जुड़ी महिला शामिल थी, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम खोलने वाली उर्मिला सनावर पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, कई एफआईआर, जिसमें हरिद्वार में एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ की शुरुआत हो गई है। लेकिन इसी पूछताछ के दौरान एक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उर्मिला से पूछताछ के दौरान एसआईटी में शामिल एक बाहरी महिला को लेकर चर्चाएं गर्म है। सवाल यह उठ रहा है, यह महिला कौन है और उसका बीजेपी से क्या संबंध है। क्या इस मामले की जांच में किसी राजनीतिक या फिर बाहरी प्रभाव का संकेत है। आने वाले समय में एसआईटी की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं और यह जांच होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि इस रहस्य से मामले की दिशा भी प्रभावित हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे आप। आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें भी जो आई सामने और कैसे निकला बीजेपी से कनेक्शन उस महिला का जो जांच में हो गई शामिल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक क्या कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। तस्वीरों को जरा देखिए। मैंने ट्वीट करके बताया गया है, दिखाया गया है। जो एक गोल सर्कल में जिस शहरों में आप महिला को बैठा देख रहे हैं, ये कोई पुलिस वाली नहीं है, इसका कोई संबंध एसआईटी से नहीं है। लेकिन ये महिला उस पूछताछ का हिस्सा है जहां पर उर्मिला सनावर से पुलिस एसआईटी की टीम सवाल जवाब कर रही है। दोस्तों, ये वो तस्वीर है जो अभी मौजूदा वक्त में चर्चा में बनी हुई है। इसी पर कई सवाल जवाब का शोर शुरू हो चुका है। विपक्ष वाले भी कर रहे हैं, पत्रकार भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महिला को यहां क्यों होना चाहिए था। कई तरह के सवाल हो रहे हैं। इस महिला की भूमिका क्या है इस एसआईटी जांच में, यह भी खोजा जा रहा है। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा आपको इस बारे में क्या पुलिस का तर्क है, कैसे निकला बीजेपी से कनेक्शन। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति और चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े आरोपों के बीच उभरे इस विवाद ने एक बार फिर से तूल दिया है उन तमाम सवालों को, उस प्रदर्शन को, उस आवाज को जो प्रदेश भर में गूंज रही है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर से जुड़े वायरल वीडियो ऑडियो प्रकरण में तथाकथित पत्नी उर्मिला सनावर से एसआईटी की जांच, हरिद्वार में करीब 7 घंटे की मैराथन पूछताछ और पूछताछ के बाद जहां उर्मिला ने खुद को निष्पक्ष जांच का समर्थक बताया, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात को दोहराया, वहीं पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने पूरे मामले को साजिश करार दिया, ब्लैकमेलिंग और राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब सबकी निगाहें एसआईटी की तरफ है कि एसआईटी क्या बोल रही है, एसआईटी क्या पूछ रही है, एसआईटी क्या खुलासा करेगी, एसआईटी कौन से उन तथ्यों को सामने लाएगी, उस पर जांच टिकी है। लेकिन एसआईटी जांच की बात तो बात की बात है, रिजल्ट की। लेकिन ये जो पहली वाली तस्वीरें जो सामने आई जांच की, यही कटघरे में आ गई। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं और लगने लगा है कि ये हो क्या रहा है, कानून का माहौल कैसे उड़ाया जा रहा है। उत्तराखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार एक्स पर लिखते हैं, उत्तराखंड में शायद कानूनों की परिभाषा बदल रही है। कोई प्राइवेट व्यक्ति भी पुलिस एसआईटी का हिस्सा हो सकता है। 2 दिन पहले अंकिता भंडारी के मामले में हरिद्वार में जिस एसआईटी के सामने अभिनेत्री उर्मिला सनावर पेश हुई, उसके रिलीज फोटो में गोल घेरे में एक महिला बैठी है। इस महिला का नाम मनु शिवपुरी है। किस कैपेसिटी से यह महिला पूछताछ के दौरान उपस्थित रही, बड़ा सवाल है। पुलिस का कहना है कि कोई महिला समाज सेवी स्वतंत्र गवाह के रूप में मौजूद रह सकती है। दोस्तों, अब इस तर्क में कितनी सच्चाई है वो तो बता नहीं सकता, लेकिन हां, इतना जरूर है कि अगर जांच में ऐसा कुछ होता है तो उस महिला को ही क्यों ना जांच का हिस्सा बनाया गया जो बीजेपी से जुड़ी हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जब इस महिला के बारे में खोजना शुरू किया,
कुछ तस्वीरें सामने आई और तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही थी। दोस्तों, इस महिला का नाम मनु शिवपुरी है। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? क्या इस महिला का जानबूझकर उस जांच में बैठना सही है या बैठाया गया? जो मामला बेहद ही संवेदनशील है। उत्तराखंड में शायद कानूनों की परिभाषा बदलती नजर आ रही है। सवाल उठ रहा है, ये क्या प्राइवेट व्यक्ति भी एसआईटी या फिर किसी पुलिस की जांच का हिस्सा हो सकता है? हो सकता है तो फिर कैसे हो सकता है? ये सवाल जो उठा रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया कैसे लोग पूछने लगे हैं। 2 दिन पहले हरिद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर एसआईटी के सामने पेश होती हैं, लेकिन रिलीज फोटोज में यह महिला दिखाई देती हैं। यह महिला जिनका नाम मनु शिवपुरी है। अब बड़ा सवाल यह कि मनु शिवपुरी किस कैपेसिटी या किस हैसियत से एसआईटी का हिस्सा बनी, यह सवाल मैंने आपसे किया। और कनेक्शन क्या निकला? बीजेपी से। पुलिस का कहना यह था कि जांच के दौरान कोई महिला समाज सेवी स्वतंत्र गवाह के रूप में बैठ सकती है। तो क्या दोस्तों यहां पर यह सवाल नहीं किया जा सकता कि कोई दूसरी महिला नहीं मिली? उसी महिला को क्यों इस जांच का हिस्सा बनाया गया या बैठाया गया जो बीजेपी से ताल्लुक रखती है, जिनकी फोटोज आप देख पा रहे हैं? किस किस के साथ फोटोज नहीं है? हर बीजेपी के मंच पर यह महिला नजर आ रही है। तो ये महिला कौन है? क्या इस महिला का बीजेपी से कनेक्शन है? अगर है तो फिर उस जांच का हिस्सा क्यों है? इस बात ने कई लोगों के मन में शंकाएं ला दी हैं फिर से। क्या यह सिर्फ पारंपरिक गवाह है या एसआईटी की कार्रवाई में किसी तरह की भागीदारी निभा रही है या साजिश हो रही है कोई? इस घटना ने न्याय और जांच की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। कई बहस को जन्म दे दिया, नई तरह की बहस को जन्म दे दिया। कानून विशेषज्ञों को भी एक बार सोचना पड़ेगा, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है? जांच प्रक्रिया में गवाह का होना आम है, लेकिन एसआईटी में बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी को लेकर साफ नियम है क्या? औपचारिकताएं हैं क्या ऐसी कि बाहरी लोगों को बैठाया जा सकता है और उसमें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? लेकिन यहां तो पूरी पूछताछ कई कैमरों की जद में हो रही है। तो पहला सवाल, क्या उत्तराखंड में अब कानून और जांच की परिभाषा बदल रही है? दूसरा ये, क्या यह सिर्फ गवाह की मौजूदगी है या फिर एसआईटी की कार्रवाई पर किसी बाहरी प्रभाव का संकेत? जैसा भी इस तस्वीर में देखने को मिला उस हिसाब से पूछना चाह रहा। इस मामले पर सवाल और बहस लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में एसआईटी की अगली कार्रवाई से साफ होगा कि जांच में किस तरह की पारदर्शिता बरती गई। दोस्तों, बता दूं कि हरिद्वार जिले में दर्ज अलग अलग मुकदमों को लेकर एसआईटी उर्मिला सनावर से करीब 6 से 7 घंटे तक लगातार पूछताछ करती रही, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में। और उर्मिला सनावर के मुताबिक कमरे में 4 से 5 कैमरे लगे थे। हर सवाल जवाब का रिकॉर्ड रखा गया। पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों, वायरल ऑडियो वीडियो, उनके स्रोत, समय, संदर्भ को लेकर विस्तार से सवाल जवाब किए गए। पूछताछ के बाद बाहर निकली उर्मिला सनावर ने एक वीडियो के माध्यम से पत्रकारों से बात करते हुए अपनी बात खुलकर रखी थी। उन्होंने कहा था कि एसआईटी ने उनसे जो भी सवाल पूछे हैं उसका उन्होंने हर पहलू से जवाब दिया है। सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंप दी गई हैं और यह भी साफ किया कि किस रिकॉर्डिंग का समय क्या है। उनके अनुसार बाकी तकनीकी और अन्य सबूत पूर्व विधायक सुरेश राठौर देंगे, जो उनके पति हैं। लेकिन इस महिला को लेकर जो इस पूछताछ में शामिल हुई उसको लेकर सवाल तमाम हैं। मुझे पता नहीं कि यह महिला क्यों बैठी, कैसे बैठी, किस हैसियत से बैठी, कौन सी जांच का हिस्सा है। मैं कानूनी पहलू को इतना नहीं जानता, लेकिन तस्वीर सामने आई तो मैंने पूछना जायज समझा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बीजेपी के नेताओं के साथ बीजेपी की महिला नेता को, अगर ये नेता है, क्योंकि बीजेपी के मंचों पर नजर आ रही है, बीजेपी से कोई ना कोई तो कनेक्शन है, क्या वहां पर बैठना सही है, बैठाना सही है? अब पता नहीं दोस्तों सच क्या है। सच को गुमराह करने की क्या कोई कोशिश है? मैं इन फोटोज की सही होने की पुष्टि नहीं करता दगड़ियों, लेकिन सवाल है तो जवाब भी मिलना चाहिए इस महिला की यहां पर मौजूदगी को लेकर। आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई जानकारी, कोई ऐसी बात आपको पता हो कि एसआईटी जांच में कोई बाहरी व्यक्ति को बैठाया जा सकता है, या फिर वो सियासी व्यक्ति हो या फिर सत्ताधारी दल का नेता हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर इसके पीछे कुछ और है। शेयर कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड दगड़ियों।